गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रेणुका। तो आज हम बहुत ही क्रेजी वीडियो करने वाले हैं। तो आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा, आज मैं अपने पूरे बालों को कलर करने वाली हूँ, डाई करने वाली हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने पूरे बालों को एक अलग से कलर में डाई करूं, तो आज वो सपना मेरा पूरा होने वाला है। कलर करते करते हम बात करेंगे कि रैना के जाने के बाद आज 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरी जर्नी कैसी रही विदाउट रैना। तो इस क्रेजी वीडियो में बढ़ने से पहले आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना है और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। तो डिले नहीं करते हैं। मेरे पास है एक्चुअली, मैं परमानेंट कलर तो नहीं करने वाली, नहीं तो मम्मी पापा वाट लगा देंगे क्योंकि पूरे बाल अगर पर्पल करके घूमूंगी तो बिल्कुल ही अलग लगूंगी। अगर फ्यूचर में हो सके तो करेंगे। मेरे पास एक कलर आया था और इस ब्रांड के साथ मेरा कोलैबोरेशन था। क्या कहते हैं इसे, ग्लव्स भी है। एक्चुअली ये कोविड के टाइम पे मैंने मंगाए थे, तो अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। ऊपर के बाल करने वाली हूँ, अंदर के बाल नहीं करने वाली, नहीं क्योंकि बहुत सारा कलर यूज हो जाएगा। बात करते हैं, मैं इमोशनल भी हो रही से करते करते क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था कलर करने का पूरे बालों को, बट नहीं कर पा रही थी। एक तो है ना, वी आर इंडियंस, तो जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते ना बिल्कुल अलग कलर किसी को देखे तो। मुझे याद है मैंने एक बारी बिल्कुल शॉर्ट हेयर करवा लिए थे, तो बच्चे मुझे बस में से चिल्ला रहे थे, क्या कहते हैं, पर कटी। हम आते हैं रैना के टॉपिक पे। तो एक्चुअली जब आपने नोटिस भी किया होगा, रैना के जाने के बाद मैं यूट्यूब में स्टार्टिंग में तो काफ़ी एक्टिव थी, देन उसके बाद मैं बिल्कुल ही स्लो पड़ गई थी। तो मुझे पता नहीं चल रहा था मैं मिस कर रही हूँ। 1 महीने तो मुझे ऐसा इतना फील नहीं हुआ, बट धीरे धीरे ना फिर ना बढ़ने लग गया। वहम सा हो जाता था कि रैना मेरे बगल में ही सो रही है या रैना मेरे साथ ही है। बहुत बार लगा है मुझे ऐसे। एक बार तो मैं नींद में उठ के पीछे होकर जगह दे रही थी कि रीनू को जगह मिल जाए सोने के लिए, कि मैंने ज़्यादा जगह तो ले ली। जो सेकंड कहता है थोड़ा रियलिटी चेक मिलता है। तो हमारे घर में ना बात हुई थी कुछ ब्रश को लेके। मैंने बोला अरे घर में 5 ब्रश तो है, सब एक एक यूज़ करो। देन मुझे अचानक से फील हुआ यार रैना तो है नहीं, अब तो हम सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं। शौक नहीं कहते एकदम से कि रियलाइजेशन होना, अरे एक बंदा कम हो गया है घर पे, वो कमी थोड़ी फील होती है। देन उसके बाद जैसे रैना और मैं थे ना, हम बहुत ज़्यादा हैंग आउट पे जाते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कह लो हर वीक 1 से 2 बार तो हो ही जाता था, और कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता था। अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता होगा मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं है। कभी कभी तो मुझे 2 से 3 वीक भी हो जाते हैं घर पे बैठे बैठे कि मैं कहीं नहीं जाती हूँ, सिर्फ घर पे बैठी रहती हूँ। मैं थोड़ा ना डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन मतलब कुछ ऐसा लो मोमेंट आया था कि मेरा मन ही नहीं करता था मैं कंटेंट बनाऊं। मैं बनाने में बैठती थी तो मुझे मन करता था बस पड़ी रहूं, एंड आई एम वेरी लेजी। और जब मुझे ये फीलिंग हिट कर रही थी ना, तो मैं और भी ज़्यादा लेजी हो गई। मैं बेड से उठती ही नहीं थी, पूरा फुल डे ओनली अगर मुझे नहाना होता था या फिर मुझे वॉशरूम जाना होता था, तो सिर्फ मैं उसके लिए उठती थी और मैं सिर्फ लेटी रहती। मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था। लास्ट 2 वीक से मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आई कि चैनल को थोड़ा अप करना है, कंटेंट बनाना है। देन मैंने अपने आप को थोड़ा फोकस करके लेके आई हूँ। बीच बीच में बहुत याद आ जाती है, क्योंकि सिस्टर आपके साथ होती है ना बचपन से। यू हैव अ परमानेंट फ्रेंड। कभी भी आप बात कर सकते हो, कभी भी घूम सकते हो, कभी हक जता सकते हो। वो जो फ्रीडम होता है ना, वो आपको उतना फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल पाता। कुछ लोगों को मिल जाता होगा, बट मैं तो उतना फ्रेंड्स के साथ नहीं घुल सकती। हाँ, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ एडजस्ट करने में। अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग। रीनू के जाने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई कि हाउ इट फील्स व्हेन यू आर लोनली और यू डोंट हैव समवन। मैं जब कॉलेज में थी और कॉलेज का जब मैंने थोड़ा जॉब किया था, हमारा शिफ्ट कुछ ऐसा होता था कि हम एक दूसरे को फेस ही नहीं करते थे। लिटरली हम मिलते ही नहीं थे एक दूसरे से। बट कोविड के टाइम पे जब हमने यूट्यूब बनाना चालू किया, तो वी आर लिटरली विथ ईच अदर फॉर 24/7, क्योंकि हम लिटरली हर 24 घंटे बात करते रहते थे। कंटेंट से रिलेटेड शूट करना है, कुछ भी करना है, बाहर जाना, प्लान करना है। हमारे कुछ चीज क्लैशेस होती थी, मैच नहीं करता था, पर हम लड़ते थे, देन दोबारा हमारी बन जाती थी। क्योंकि बहनों में ऐसा ही होता है, बहनों का बॉन्ड ऐसा ही होता है। जब उसकी विदाई हुई ना शादी के टाइम पे, तब मुझे रोना नहीं आया, तब तो पता ही नहीं चला इसकी विदाई का टाइम आ गया। रीनू रो गई थी जाते जाते जब उसे रियलाइज हुआ, बट मुझे उस टाइम भी नहीं हुआ। मुझे ना एकदम से रियलाइजेशन नहीं हुआ था उसके जाने का। मैं एकदम से रोने नहीं बैठ गया, हाँ मुझे बहुत याद आ रही है, ये हो रही। और ना एक्चुअली रीनू और मैं एक दूसरे को बोलते भी नहीं है कि हाँ मुझे तेरी बहुत याद आ रही। कभी कभी होता है, बहुत ही मुश्किल से जब मैं उसे बोलती हूँ। जितना मैं उसे बोलती हूँ ना, उसका इंटू 80 to 100% ज़्यादा मैं उसे मिस करती हूँ। हमारी ना बहुत आदत थी कि रात को हम मिडनाइट स्नैक्स में कुछ ना कुछ खाते थे, या फिर हम आलू फ्राई करते थे। तो उसमें ना हम दोनों की एक पार्टनरशिप होती थी, काटेगी तू और फ्राई मैं करूँगी, चाय तू बनाएगी। तो ऐसे करके हम काम बांटते थे। पर रैना के जाने के बाद ना मैंने रात को कुछ बना के खाना भी छोड़ दिया है। मतलब बहुत ही कम होता है जब मैं बना के खुद खाती हूँ। और शूट करने में भी बहुत मज़ा आता था जब रैना साथ में होती थी। अब थोड़ा अकेला फील होता है, कोई है नहीं साथ में, खुद ही करो। मैंने रैना के जाने के बाद ना 1-2 बार अकेली भी जाने की कोशिश करी थी, बहुत लोनली लगता
लगता है। लाइक मैं शूज़ भी खरीदने गई थी ना, कोई है ही नहीं कि मुझे बताए कि मैं कौन सा शूज़ खरीदूँ, कौन सा नहीं खरीदूँ, कौन सा पसंद आ रहा है। लाइक अकेले ही तुम घूम रहे हो, अकेले ही सब डिसाइड कर रहे हो। तो अगर आप सब कुछ अकेले करते हो तो यू आर ग्रेट, क्योंकि मेरे लिए तो अकेले काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं ना कभी कभी थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो जाती हूँ किसी की हेल्प लेने में। लाइक रहना थी तो साथ में लाइक उसको उठा के चलो, अपना हक समझ के कि अपने घर का माल है, बट किसी दूसरे को बोलने में ना थोड़ा मेरा ईगो भी आ जाता है। और मुझे लगता है कि यार मैं सामने वाले को क्यों डिस्टर्ब करूँ, तो मैं कभी ना किसी को बोल नहीं पाती कि मेरे साथ चल या कर, या मैं उसको फोर्स नहीं कर पाती। बहुत ही मुश्किल होता है अगर मैं किसी को फोर्स करती हूँ, तो ये भी मुझे बहुत प्रॉब्लम देता है। मैं वैसे तो बहुत बातें कर लेती हूँ, बट जब थोड़ा अटैच होने की बारी आती है या किसी के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाने की बारी आती है तो मैं उसमें थोड़ा लैग हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इतना थोड़ा सा उस चीज़ को स्किप कर देती हूँ। मैं ना बड़ा सोचती थी मैं अगर पूरे कलर करूँगी तो मैं कैसी लगूंगी। आज ये मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैं रोना दूँ। मुझे मालूम है रैना का भी मन है उसको पूरे बाल कलर करने हैं, तो मैं रैना को भी ये सजेस्ट करूँगी, रीनू अगर तू देख रही है तो ये कलर जरूर ट्राई करियो। और हाँ, रैना के मुझे सपने भी बहुत आए हैं। लाइक आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट हर कि घर आ गई है, वो घर में रह रही है। आई एम नॉट अ लोनली टाइप पर्सन। सेल्फ लव ज़रूरी है, लोग अकेले घूमते हैं, बट आई एम नॉट दैट टाइप कि मैं अकेले घूमूँ, अकेले चीज़ें करूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है और थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है यार, अकेले कोई क्या ही कर लेगा। मैं 1-2 बार गई हूँ बाहर, पर मैं बहुत जल्दी घर आ जाती हूँ वापस, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता मैं बाहर क्या करूँ। देखते हैं अगर मैं इस टाइप की बन जाती हूँ कुछ टाइम में। नाइस यार, नाइस, मज़ा आ रहा है यार अपने बालों को देख के। मैं ड्राई से जल्दी जल्दी सुखा लूँगी ताकि जल्दी हमें इसका रिजल्ट मिल जाए। ओह, आई एम रियली एक्साइटेड। तो ये रहे मेरे बाल। ओह माय गॉड, इट्स सो प्रिटी, सो प्रिटी। कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल। माय गॉड, अब लग रही हूँ मैं अच्छी। बहुत देर से मम्मी का वेट कर रही थी, अब लेते हैं मम्मी का रिएक्शन। मम्मी जस्ट सो के उठी है, मैंने उनको जबरदस्ती लिपस्टिक लगाई है। अच्छा मम्मी, आपको कुछ अलग दिख रहा है मेरे बालों में? हैं? काली से हो रहे हैं बस, कलर सा लग रहा है कुछ। क्या कलर लग रहा है है बताओ। पर्पल पर्पल वो आ रहा है इसके ऊपर। अब रुको। हाँ, आप देख रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं मेरे पूरे पर्पल बाल? अच्छे लग रहे हैं ऊपर से। परमानेंट कलर कर लिया मैंने ये। हैं? कैसे लग रहे हैं? धुल जाएंगे ये। नहीं, हाँ। ऐसे ही रख लो बाल हमेशा के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? टेम्पररी कलर है, ये धो के निकल जाएगा। बड़ा लेम रिएक्शन था मम्मी का। आ जाओ, यूं करो, एक थंबनेल ले लेते हैं। ऐसे करो जैसे लगे कि मतलब बड़े परेशान हो गए मेरे से। ये क्या कर दिया? नहीं, गुस्सा करो ना, गुस्सा गुस्सा करो। गुस्सा ही नहीं, गुस्सा करो ना, ये होता ना, गुस्सा आता है। करो ना। अब कैसे आएगा? अब तो मैं हंस रही हूँ, गुस्सा कैसे आएगा? गुस्सा नहीं करना आता क्या? कैमरा देख के नहीं हो रहा? कैमरे में नहीं हो रहा।